बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका? आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी मैं मगज़ बनाने लगी थी। ये मैंने 2 मगज़ लिए थे, तो मैंने कहा चले आज हम मगज़ बना के खाते हैं। तो ये मैं मगज़ों को मैंने वॉश किया है दोनों को, और अच्छे तरीके से उसको साफ़ किया। उसके ऊपर बारीक बारीक सी होती है लगी होती गोश्त की बारीक बारीक सी ना मगज़ के ऊपर, वो मैंने सारी तारियाँ और साफ़ किया मगज़। ये मैंने एक प्याज काटा है। ये प्याज मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, घी के अंदर घी डाला है, इसको फ्राई करती हूँ। फिर इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च और धनिया डालूँगी। ये आपके सामने ही बना रही हूँ, जल्दी जल्दी से ये बन जाता है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी ना वो बहुत मगज़ बनाती थी, हमें खिलाती होती थी छोटे होते। मुझे बहुत पसंद है। मगज़ हो गए, ये ओजड़ी होगी और कलेजी होगी, ये चीज़ें जो थी ना ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी। पाए बहुत बनते थे, तो हम ये चीज़ें ज़्यादा खाते थे। तो आज मैं शहर गई थी, तो वहाँ देखे मगज़ ताज़े ही उस वो निकाल रहा था सीरी में से, वो मैंने देखे और फिर मैंने कहा चलो जी मैं भी ले जाती हूँ, घर में जाके बना के खाती हूँ। मेरा बेटे ने तो खाए नहीं है, उसको तो पसंद नहीं है, बेटी मेरी खा लेती है। तो हम दोनों ने माँ बेटी ने बना के मगज़ खाया आज। तो ये देखें जी, पहले मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, फिर उसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं, फिर मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं काट के। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, फिर इसके अंदर मगज़ ऐड करूँगी। ऐसे नहीं, ये जैसे अंडा बनता है ना उसी तरीके से ये मैंने बनाया। बनाने के कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, तरीके बहुत हैं इसके मगज़ के बनाने के। कुछ लोग बाल के भी बनाते हैं, वो भी मज़े में। मैं बाल के जो बनाती हूँ ना वो पायों में या सीरी के अंदर, सीरी का गोश्त नहीं होता उसके अंदर ये मज़ेदार लगते हैं। ये जो बाल के बनते हैं उसके अंदर डालते हैं तो फिर मज़ा आता है खाने का। तो हम ऐसे ही बनाती थी, जल्दी जल्दी से बना के, और रोटी बनानी है और उसके ऊपर डाल के खाना बहुत मज़ा आता है। काफ़ी अरसे के बाद मैंने बनाया है जी। मेरी मम्मी बनाती होती थी तो हम खाते होते थे। आज मैंने कहा चलो जी अपनी माँ की याद ही ताज़ा कर लें और बना के हम भी खा लें। तो ये जी ये फ्राई हो रहे हैं। इसके अंदर मैंने नमक थोड़ा सा ऐड किया अपने जायके के मुताबिक। इसमें नमक थोड़ा ही डालना चाहिए क्योंकि ये ना तेज़ हो जाता है, इसमें फिर मज़ा नहीं रहता। हल्के नमक के साथ ना ये इसका मज़ा आता है खाने का। मगज़ का मैंने हल्दी डाली है और नमक डाला है, सब्ज़ मिर्च डाली है मैंने। सुरख मिर्च इसमें नहीं ऐड की ना, सब्ज़ जो डाल दी थी मैंने। इतनी तेज़ मिर्चें मुझे पसंद नहीं है, मैं सब्ज़ ही डाल देती हूँ, सब्ज़ से ही मैं खा लेती हूँ। सब्ज़ ही, रेड मिर्चें कम डालती हूँ बस। हल्दी और ये मैंने डाला है। तो इसको अच्छे तरीके से ये भून लिया है मैंने अब। तो अब इसके अंदर जी मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया, ज़रा थोड़ा सा मसाला ना जल रहा था तो मैंने ऐड किया। ज़रा अच्छे तरीके से ये भून लो। ये अच्छे तरीके से भून जाते हैं तो फिर इसके अंदर मगज़ ऐड करती हूँ। तो फिर मगज़ को भी थोड़ी देर लगेगी, 10-15 मिनट लगेंगे उसको भूनते हुए, तो मगज़ तैयार हो जाता है। इस तरीके से जैसे अंडा बनता है ना, बिल्कुल वही तरीका से मैंने बनाया है, जैसे आमलेट बनता है अंडे का। तो जायका इसका ज़रा चेंज होता है, वो अंडे का जायका और होता है, मगज़ का और होता है। ये 2 मगज़ हैं, ये मैंने वॉश करके रखे थे, साफ़ करके सारा इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं ये मसाले के अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी, इसको ना थोड़ा थोड़ा तोड़ूंगी भी। ये ना ज़रा ज़्यादा सी बने हैं तो मैंने इसको तोड़ के ना तो इसको बारीक बारीक कर देने, मिक्स कर देने हैं इसके अंदर सारे। ये देखिए मैं चमचे के साथ तोड़ रही हूँ इसको। तो फिर ये मगज़ बहुत मज़ेदार, ऐसे भी मज़े का बनता है। जैसे जैसे अपने अपने तरीके होते हैं, जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे बना लें। हम तो वैसे, मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी जैसे आज मैंने बनाया। मैं अपनी अम्मी का तरीका इस्तेमाल किया, मैंने अपना नहीं किया। मैं तो उबाल के बनाती थी, मगर मैं खरोड़ों में और सीरी के अंदर ना
इसको डालती हूँ। तो वो वाला तरीका नहीं इस्तेमाल किया मैंने, आज अपनी माँ की रेसिपी की है कि ऐसे मेरी अम्मी बनाती थी। तो मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, समोसे खाए हुए थे बस, और कुछ भी नहीं। मैंने माल्टे और समोसे खा के तो बस मेरा दिल ही नहीं किया मैं नाश्ता बनाऊँ। फिर अब मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो जी मैं रोटी भी बनाती हूँ और मैं ये मगज़ भी बना लेती हूँ। ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च ऐड किया और थोड़ा ये अब धनिया ऐड किया मैंने इसके अंदर। तो यही बस चीज़ें जानी है, तो ये बड़ा मज़ेदार बन जाता है इससे। आपने भी ऐसे ही बनाना है, जैसे मेरे तरीके से बनाएंगी तो आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगेगा और बड़ा मज़ेदार सा, जैसे मखनी मखनी सा होता है ऐसे। मगज़ का टेस्ट अच्छा होता है, मगज़ खाना चाहिए। वैसे हम लोग नहीं खाते इतना, वैसे खाना चाहिए। हमारे घर में मगज़ बहुत बनता था, अम्मी मेरी ने जाना बाज़ार से जितने मगज़ मिलने तो ले आना, ला के तो खाने। वैसे हम खाते छोटा ही था, बड़े गोश्त का मगज़ तो बहुत बड़ा होता है, वो तो 2-4 बंदे पेट भर के खा लेते हैं। बड़ा मगज़ हमने वैसे कभी खाया नहीं है, छोटा मगज़ तो खा लेते हैं, बड़ा मगज़ कभी नहीं खाया बना के। तो टेस्ट एक ही है, बड़े का भी एक ही होना है, यही होना है, हमने कभी खाया नहीं है, यही खाते हैं हम तो ये अब बस ये देखें जी बन गया है, अब बिल्कुल बन गया है, इसकी फाइनल लुक यही है। अब मैंने रोटी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, मैं खाती हूँ रोटी के साथ। तो ये देखें इसकी बिल्कुल फाइनल लुक है ये। अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ कि मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊँ और खाऊँ और आपको बताऊँ कि ये कैसा बना है। हाँ मैंने रोटी बस अपने लिए तो मैं बना लेती हूँ, दूसरी रोटी जो है वो मैं बची रखी हुई है वो रोटियाँ बनाती है, मैं कम रोटी बनाती हूँ। मुझे रोटी बनाने से बड़ी नफरत सी होती है, अपने लिए मैं बनाती हूँ। मुझे आदत है पतली सी रोटी खाने की, मोटी रोटी खाने की आदत नहीं है, तो मैं अपने लिए ये बना रही हूँ। मैंने कहा मैं खुद बनाती हूँ अपनी रोटी, बकाया रोटियाँ तुम बाद में बनाना सबके लिए। तो ये मैं रोटी जी अपनी खुद ही बनाई है, ये देखें बना के, और ये मैंने खुद ही खाई है। और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से ना रोटी तो खाऊं ना, अब भी खुद ही बना के खा लेती हूँ। अपनी रोटी एक तो मैं बना ही लेती हूँ, दूसरों के लिए ज़रा मुश्किल सी मुझे लगती है रोटी बनानी। आटा गूंदना और रोटी बनानी ज़रा मुश्किल काम लगता है मुझे, इजी काम होता है। मैं हंडिया बना लेती हूँ, जैसी भी बनानी हो, हंडिया चावल ये चीज़ें मैं आसानी से बना लेती हूँ। और रोटी वाला जो काम है ना, आटे वाला ये वाला जो काम है ये नहीं मैं बना सकती इतना। तो रोटी मैंने बना ली है अपनी, अब के मैं खुद बैठ के खा लूँ। तो देखें जी सर्दियाँ, मौसम चेंज हो चुका है और सर्दियाँ जा रही हैं हमारी, और अल्लाह के खैर से रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान को थोड़े दिन रह गए हैं, तो एंजॉय करेंगे रमज़ान में। बड़ा मज़ा आता है सहरी को उठ के सहरी बनाने का मज़ा आता है, इफ्तारी बनाने का मज़ा आता है। ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना आ रहा है, इसमें रहमतें ही रहमतें होती हैं, बरकतें बरकतें होती हैं। कितना मज़ा आता है सहरी बनाने का और अफ्तार करने का, रोज़ा अफ्तारी के लिए चीज़ें बनाने का बहुत मज़ा आता है। तो जी मुझे तो बहुत पसंद है रमज़ान, तो मैं खुश होती हूँ रमज़ान में, बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने ज़िंदगी में दोबारा रमज़ान दिखाया, अल्लाह ताला फिर दिखाए। ये तो वक़्त का तो कोई पता नहीं है किस टाइम इंसान क्या हो जाता है। अब जवान जो हैं बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बूढ़े जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला दोबारा हमें सब को, जितने मोमिन मुसलमान मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सबको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगियाँ दे और दोबारा रमज़ान शरीफ दिखाए, अब भी दिखाए और दोबारा फिर दिखाए। अल्लाह ताला किसी चीज़ की कमी ना दे आपको, अल्लाह ताला हर खुशी दे आपको। तो ये जी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर
रोटी के ऊपर ही रख के ना 9 अगस्त मैंने कहा मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा मैं खा लूँ, और मैं खा लूँ तो फिर मैं ना बैठ के मज़े से खा रही थी। मैंने कहा मैं देख लूँ कि मज़े का है, मज़े का बना है। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।